दिल्ली एनसीआर में इस समय प्रदूषण गंभीर स्थिति में है। बच्चे और वृद्ध लोग बड़ी मुसीबत में हैं। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है या जो पहले ही सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए तो यह समय बहुत ही त्रासदी का है। लेकिन आयुर्वेद है ना, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी और इलाज के लिए भी। नश्य, जलनेति और स्वेदन, ये तीन जो क्रियाएं हैं आयुर्वेद की, ये आपको प्रदूषण से बचाएंगी भी और आपका इलाज भी करेंगे। इससे पहले कि प्रदूषण आपको अपनी चपेट में ले, आप समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब आप बाहर निकलते हैं तो प्रदूषित हवा में जो कण मौजूद होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 टू 10, इसके अलावा जो गैसेस होती हैं हानिकारक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और जो केमिकल के कण भी होते हैं, लेड है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे के सारे मिलकर आपके श्वास की नली में अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। उससे जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है वो अवरुद्ध हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मास्क का प्रयोग करना है, ताकि धूल, मिट्टी और पार्टिकुलेट मैटर के कण आपके मुंह या नाक के रास्ते आपके श्वसन तंत्र तक ना पहुंचे। सुबह जब आप निकलें तो नाक में कोई तेल डालकर निकलें, एक एक बूंद दोनों तरफ। अणु तेल इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना गया है। नहीं तो घर में उपलब्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल भी फायदेमंद होगा, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वेदन, जो प्रक्रिया है आयुर्वेद में वर्णित। स्वेद का अर्थ है पसीना लेना। जब आपके श्वसन तंत्र में, आपकी नासिका में, आपके नासिका तंत्र के अगले भाग में और फेफड़ों तक जब केमिकल के कण पहुंच गए हैं, धूल के कण पहुंच गए हैं, तो वहां पर वो सूजन पैदा करें। उससे पहले ही आपको क्या करना है कि चाय, पानी या दूध गरम गरम पिएं, पंखा बंद करें और मोटा कपड़ा ओढ़कर पसीना लें। अगर इसमें आप तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च ये डालना चाहें तो और भी अच्छा फायदा करेगा। आप भाप लेना चाहें तो किसी बर्तन में अजवाइन उबालें आप, और जब पानी उबलना शुरू हो तो तौलिया सिर पे डालकर आप बैठ जाएं, ताकि वो सीधी भाप आपके नाक में जाए। इस तरीके से जो पार्टिकुलेट मैटर और जो धूल के कण आपके फेफड़ों तक पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं, इससे पहले कि वो इन्फेक्शन पैदा करें, वो सूजन पैदा करें, वो एलर्जी पैदा करें, आप जब पसीना लेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, वो पिघल कर बाहर की तरफ आ जाएंगे। जो आपका कफ बन चुका है या बन रहा है, उसको पिघलाकर उसके साथ ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। इसका सबसे जो बड़ा फायदा ये होगा कि ना आपको एलर्जी परेशान करेगी, ना आपको खांसी, जुकाम, गले की खराश परेशान करेगी, ना आपको संक्रमण बढ़ने के चांसेस रहेंगे। आपको
अपने घर के बाहर पानी का छिड़काव जरूर करना है दोनों समय। अपने दरवाजे पर आप सुबह शाम एक पतीला पानी भी उबलता हुआ रख सकते हैं, ताकि जो कमरे में कण है धूल के दरवाजे से अंदर आ रहे हैं वो भी अंदर ना आने पाए और वो भी भाप में चिपक कर वहीं पर गिर जाएं, आपके शरीर में वो परेशानी पैदा ना करें। जल नीति, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके गले तक पहुंच गए हैं, धूल के कण, मिट्टी के कण, रसायन के कण, पार्टिकुलेट मैटर आपके फेफड़ों तक जाने की तैयारी में या जा पहुंचे हैं, तो जल नीति एक यौगिक क्रिया है जिसमें एक लोटा लेते हैं हम, जिसके साइड में एक टोंटी लगी होती है। उसको एक इस नाक से लगाएं तो पानी इस नाक से निकल आएगा, इस नाक पे लगाएं तो पानी इस नाक से निकल आएगा, और नाक में लगाएंगे तो मुंह से निकल आएगा। तो ये 4 क्रियाएं हो गई, दोनों नाकों से, और दोनों नाकों से पानी लेकर मुंह से। तो ये जो जल नीति की क्रिया है, ये पानी आपको उबालकर उसमें नमक डाल लेना है, तब करेंगे तो वो आपके जो नाक से लेकर गले तक का भाग है उसमें अगर सूजन भी है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी है, वो एलर्जी कर रहा है, तो उस सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनको नमक नहीं डालना है उसमें, या बहुत कम मात्रा में डालना है, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो तो इससे उनका बीपी बढ़ सकता है। आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत ऐसी दवाई हैं जो कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। हल्दी है, तुलसी है, दालचीनी है, अश्वगंधा है, आप इनका प्रयोग करें। चूसने के लिए मुलैठी है, मुलैठी चूसें, वो आपके सारे श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। और अगर आपको संक्रमण हो भी गया है तो आपके लिए मौजूद है सीतोपलादी चूर्ण, तालीशादी चूर्ण, इन दोनों में से कोई एक चूर्ण लें। साथ में उसमें आप मिलाएं लक्ष्मी विलास रस, टंकण भस्म, और इस मिश्रण को आप शहद के साथ लें। तो ये आपके जो शरीर में, फेफड़ों में जो संक्रमण चला गया है, कण चले गए हैं, उनको बाहर निकालेगा, संक्रमण को ख़त्म करेगा, आगे संक्रमण नहीं होने देगा, आपकी खांसी को ठीक करेगा, जो बलगम जम गया है उसको पिघलाकर बाहर निकाल देगा और आपको स्वस्थ रखेगा। तो अपनाइए आयुर्वेद और रहिए स्वस्थ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।